तो आज की वीडियो में हम जानेंगे G20 के बारे में। G20 जो कि इस समय भारत की राजधानी नई दिल्ली में चल रहा है और जो कि भारत के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की, बहुत ही गर्व की बात है। ठीक है, तो G20 अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है क्योंकि इस समय पहली बार तो भारत में हो रहा है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना भी बनती है। ठीक है, तो मैंने इसमें जो भी लिखे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हैं जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी भी हैं। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है वीडियो को कम से कम पूरा तो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि मैंने सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले G20 का मतलब होता है जी में, इसमें जी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 का मतलब 20 देशों का समूह। हालांकि इसमें 20 देश हैं नहीं, देश 19 हैं, एक संगठन है वो कि अभी आगे हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो G20 का मतलब ग्रुप ऑफ 20 हो गया। इसकी स्थापना हुई थी 25 सितंबर 1999 को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। 25 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी अमेरिका की वाशिंगटन में। ठीक है, अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय कहीं भी नहीं है। जैसे ही देशों में इसका होता है ऐसे ही अगला देश को ट्रांसफ़र हो जाती है वो चीज़, तो इसका मुख्यालय कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो बात करें आगे हम, स्थापना 25 सितंबर 1999 को हुई थी। स्थापना की किसने थी? G7 के देशों ने की थी। G20 है और G20 की स्थापना की थी G7 के सदस्य देशों ने। ठीक है, सदस्यों ने। अब G7 में कौन कौन से देश हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। इन देशों ने G20 की स्थापना की थी। ठीक है, अब G20 की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, क्यों की गई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना की गई थी भाई वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व भविष्य में वित्तीय संकट को रोकना व जोखिम कम। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप G20 का उद्देश्य क्या था? वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करना। ठीक है, अगर हम बात करें आगे इसके सदस्य देशों की, तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था इसमें सदस्य देश हैं हमारे पास 19 और एक हमारे पास है एक इसका संगठन। वो देश नहीं है, वो संगठन है इसका। तो 19 वो और एक ये, 19 और एक लगाकर टोटल होते हैं हमारे पास 20। इसीलिए हम G20 बोलते हैं इसको। 19 देश एक संगठन, और संगठन वो कौन सा है? वो उसको शॉर्ट में बोल देते हैं EU, यानी कि यूरोपियन यूनियन। 19 देश और यूरोपियन यूनियन एक संगठन। ठीक है, अगर हम बात करें आगे इसके बारे में, तो 2023 में इसकी होस्ट किसने किया है? होस्ट कंट्री कौन सी है? 2023 में इसका मेजबान देश कौन सा है? तो 2023 में आपको पता है इस समय भारत में चलने वाला 2023 है, तो 2023 में इसको भारत में दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत G20 का अध्यक्ष रहेगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो भारत में जो 2023 में जो चल रहा है सम्मेलन इस समय जो, तो इसका नंबर है 18वां, यानी कि भारत में 18वें नंबर का वार्षिक शिखर सम्मेलन हो रहा है। इससे पहले हुआ था, इससे पहले वाला कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था हमारे पास इंडोनेशिया में हुआ था 17वें नंबर का। अब ये भारत में हो रहा है 2023 में 18वें नंबर का। बात ठीक है, और इसका आयोजन कब से कब तक हुआ? 9 से 10 सितंबर, 9 से जो कि अभी चल रहा है समय, दिल्ली में। ठीक है, 9 से 10 सितंबर तक दिल्ली में। और इसकी 2023 की जो थीम क्या है? उसकी थीम है वसुदेव कुटुंबकम की थीम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर 2023 की इसकी थीम है। अगर हम बात करें आगे, तो भारत की अध्यक्षता में, यानी कि अभी भारत 2023 में इसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो भारत की अध्यक्षता में G20 में एक और संगठन को जोड़ा गया है, उसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। एक तो पहले ही था हमारा यूरोपियन यूनियन, अब ये एक और जोड़ दिया गया है 2023 में भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन को। ठीक है, अब अफ्रीकन यूनियन में देश हैं टोटल 55 देश नहीं जोड़े हैं, पूरा यूनियन जोड़ा गया है। ठीक है, और इसके इस समय चेयरपर्सन है अजाली ओसोमनी। ठीक है, अगर हम बात करें अब, तो इस समय भारत में G20 में 19 देश और 2 यूनियन हो गए हैं। पहले एक यूनियन था, अब 2 यूनियन हो गए। तो इसका मतलब जब G20 था, अब G21 कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, क्योंकि 2 देश 2 यूनियन जुड़े हैं, तो G21 हम इसको कह सकते हैं। और आगे बात करें हम, तो आगे हम बात कहेंगे G20 में जो कमल की पंखुड़ियाँ होती हैं, आपने लोगो देखा होगा G20 का कैसा है, उसमें जो नीचे कमल की पंखुड़ियाँ हैं ना, उसका मतलब होता है उन पंखुड़ियों को बताया गया है, महाद्वीपों को दर्शाती हैं वो पंखुड़ियाँ। ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकता है, तो वो पंखुड़ियाँ दर्शाती हैं हमारे लिए महाद्वीपों को। 2022 में इसका होस्ट कौन था? मेज़बानी किसने की थी? इंडोनेशिया ने। और 2024 में कौन करेगा? ब्राज़ील। 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत और 2024 में ब्राज़ील करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें आगे सदस्य देशों की, तो 20 सदस्य जो देश हैं हमारे पास कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, टर्की, UK, USA और 2 अब ये हमारे पास जुड़ चुके हैं,
यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। ठीक है। अब एक चीज़ और जरूर ध्यान रखनी है, आमंत्रित देश। आपने देखा होगा बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के फिर भी वहाँ पर थी प्रधानमंत्री जो है। ठीक है। तो आप देखेंगे आमंत्रित देश कितने थे, तो आमंत्रित देश थे हमारे पास 9, बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, स्पेन, सिंगापुर, यूएई। ठीक है। अगर हम बात करें G20 की पहली बैठक, जी मुझे पहले लिखना चाहिए था, अब मैं बात करता हूँ G20 की पहली बैठक हुई थी नवंबर 2008 में वाशिंगटन यूएसए में। ठीक है। अब एक चीज़ और आती है हमारे पास इसमें एंड में, ट्रोइका। ट्रोइका आप सब पहली बार सुनने होंगे। ट्रोइका का मतलब होता है वर्तमान और पिछला और अगला देश। जैसे अभी भारत में हमारे में इस समय चल रहा है G20, तो इससे पिछला देश इंडोनेशिया और इससे अगला देश ब्राज़ील। तो इन तीनों के समूह को हम कहेंगे ट्रोइका। बात ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही ज़रूरी चीज़ें थी ये सब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।